हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सिन्हा। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चे प्रॉफिट लॉस का पार्ट 4 देखने वाले हैं। पार्ट 4 के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस किए जाते हैं, वो टाइप आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए क्या वेरिएशन होगा, पहले तो ये देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला गया कि आपने सामान खरीदा है 4 में और आपने बेचा है 5 में। सामान आपने खरीदा है 4 में, बेचा है 5 में, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 1 का, राइट। सामान आपने खरीदा 4 में, बेचा आपने 5 में, प्रॉफिट 1 का हुआ। अगर बच्चे आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो 1 का प्रॉफिट है और सीपी है 4 इंटू, आंसर क्या बनेगा? राइट। अब अगर कोई बोलता है आपसे कि सर अगर आपने 1 रुपया ज़्यादा में खरीदा होता तो आपने कितना में खरीदा होता? सर अगर आपने 1 रुपया और अधिक में बेचा होता तो कितना बेचते? अब आप देखिए, अगर आपका सीपी 1 रुपया ज़्यादा होता तो 5 होता, अगर आपने 1 रुपया और ज़्यादा में बेचा होता तो 6 में बेचा होता। अगर 5 का सामान है, अगर आप 6 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा? बच्चे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर सीपी एसपी सेम वैल्यू से बढ़े, अगर सीपीएसपी सेम वैल्यू से बढ़े तो प्रॉफिट तो उतना ही रह जाता है, लेकिन प्रॉफिट परसेंट देखिए क्या होता है कि प्रॉफिट 1 का है और सीपी है 5 इंटू 100% के लिए। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, बच्चे ध्यान रखिए कि अगर सीपी और एसपी सेम वैल्यू से बढ़े तो प्रॉफिट वही रह जाता है, लेकिन प्रॉफिट परसेंट डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि आपका सीपी बढ़ गया है। तो यही आज का टाइप हम लोग देखने वाले हैं कि अगर सीपी एसपी सेम वैल्यू से बढ़े तो प्रॉफिट परसेंट में क्या चेंज आएगा। अगर सीपी एसपी अलग अलग वैल्यू से बढ़े तो प्रॉफिट परसेंट में क्या चेंज आएगा। और तीसरा होता है कि अगर सीपी कोई परसेंटेज से बढ़े और एसपी कोई वैल्यू से बढ़े तब प्रॉफिट परसेंट में क्या चेंज आएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है इन्हीं 3 वेरिएशन पे बेस्ड है। पहला कि अगर सीपी एसपी सेम वैल्यू, दूसरा कि सीपी एसपी डिफरेंट वैल्यू, और तीसरा कि सीपी परसेंटेज से बढ़े और एसपी वैल्यू से। तो यही 3 वेरिएशंस हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। आई इंश्योर यू कि ये वीडियो देखने के बाद इस तरह का जो भी वेरिएशन आता है वो सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही इजीली विद इन टाइम बहुत कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का ये वीडियो। बिफोर दैट, जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल से जुड़ा अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन रेशियो का है। रेशियो का एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो आज हमें ज़रूरत पड़ेगी इस पर्टिकुलर टाइप को डील करने में, तो इसलिए हम उसको आज डील करते हैं। तो देखिए, बाकी रेशियो प्रोपोर्शन डिटेल में हम रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में देखेंगे। क्या कहता है देखिए, फाइंड द नंबर which when added to the terms of the ratio 13:28। कहता है कि 13:28 के प्रत्येक टर्म में, प्रत्येक पद में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दी जाए। क्या करना है कि अनुपात 4:7 का हो जाए। अब आप देखिए बच्चे,
कहता है कि 13:28 के प्रत्येक टर्म में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दी जाए कि अनुपात 4:7 का हो जाए। अब आप देखिए इधर भी आपको वही वैल्यू जोड़नी है। अब आप बताइए कि 13 में क्या जोड़ेंगे कि 4 बनेगा, इसका मतलब है कि -9। 28 में क्या जोड़ेंगे कि 7 बनेगा, -21। बोला गया है कि दोनों तरफ वैल्यू सेम ऐड करना है। यहाँ पे -9 हो रहा है और यहाँ पे -21, दोनों में वैल्यू सेम नहीं आ रहा है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। फिर जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन बोले, जब आप देखिए कि दोनों तरफ वैल्यू सेम ऐड करना है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है इसको देख करके कि क्या ऐड करना है, तो ऐसे में करना क्या है आपको, सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमें करना है वो ये है कि पहले इनका हॉरिजॉन्टल गैप बराबर कर लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल गैप देखिए यहाँ पे 13, 28 इनके बीच का गैप कितना है, 15 का। 4, 7 इनके बीच का गैप कितना है, 3 का। आपको करना क्या है कि पहले इन दोनों को बराबर कर लेना है। कैसे बराबर होगा ये, आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा और ये कितना बनेगा। अब अगर बच्चे आपसे बोला जाता कि 13:28 के प्रत्येक टर्म में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दी जाए कि अनुपात 20:35 का बन जाए। देखिए है तो ये 4:7 ही, लेकिन जैसे ही आपने हॉरिजॉन्टल गैप बराबर किया आपको बहुत इजीली दिख जाएगा कि कितना ऐड हुआ है। अब जैसे ही हॉरिजॉन्टल बराबर वर्टिकल अपने आप डिफरेंस बराबर हो जाएगा। 13 में क्या जोड़ेंगे कि 20, तो 7। इधर भी आप देखिए 28 में क्या जोड़े 35, तो आंसर क्या बनेगा इसका। मेरे ख्याल से समझ आपको आया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। मेरे ख्याल से आंसर आप निकाल लेंगे। देखिए कहता है कि फाइंड द नंबर व्हिच व्हेन एडेड टू द टर्म्स ऑफ द रेशियो 10:13, 10:13 के प्रत्येक टर्म में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दी जाए कि अनुपात 5:6 का हो जाए। अब देख बच्चे यहां पे इसलिए सेम नहीं दिख पा रहा है क्योंकि यहां पे हॉरिजॉन्टल डिफरेंस बराबर नहीं है। हमने क्या बोला था आपको कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिफरेंस बराबर करिए। कितना बन गया ये कितना बन गया। अब अगर आपसे कोई बोले कि 10:13 में के प्रत्येक टर्म में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दी जाए कि अनुपात 15:18 का बन जाए। अब जैसे ही अभी 10 में क्या जोड़ेंगे 15 बनेगा, 13 में क्या जोड़ेंगे 18 बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अब करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट। एक आदमी किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। 25% का मतलब क्या है बच्चे, अगर हम सीपीएसपी की बात करें इसका मतलब अगर सामान 4 का होगा तो कितने में बिकेगा। यहां तो कोई डाउट बढ़ते आगे। If CP and SP increased by ₹180 each, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही क्रमशः 180 रुपये से बढ़े। अब आप देखिए अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों
सेम वैल्यू से बढ़ते हैं तो हमने क्या बताया था आपको कि प्रॉफिट परसेंट डिक्रीज करेगा। तो देखिए क्या होता है, देन द प्रॉफिट बिकम्स 14/7%। जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 14/7%। का मतलब क्या बच्चे, 7 का समान 8 में। अब आप देखिए, जब आपको 25% का प्रॉफिट होता है इसका मतलब है कि 4 का समान 5 में, 14/7% का प्रॉफिट का मतलब है 7 का समान 8 में। अब आप देखिए, यहाँ पे भी 1 का गैप है, यहाँ पे भी 1 का गैप है, इसका मतलब है कि CP भी 3 से बढ़ा होगा और SP भी। अब आप देखिए, क्वेश्चन कहता है कि सर जिसको आपने 3 माना है वो क्वेश्चन में 180 दिया है। अगर 3 को 180 बोला गया तो 1 को कितना बोला जाएगा, और पूछा है आपसे कि देन फाइंड ओरिजिनल CP। ओरिजिनल कितना है 4 और 1 की वैल्यू है 60। आंसर क्या बनेगा? मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, राहुल सेल्स अ वॉच एट अ गेन ऑफ 20%। राहुल ने अपनी घड़ी 20% के लाभ पर बेचा। का मतलब क्या है बच्चे, सामान 5 का होगा, B का होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन में दिया है इफ CP एंड SP डिक्रीजेज बाय ₹150 ईच, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही क्रमशः 150 रुपए से कम जाएं। जाहिर सी बात है कि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों सेम वैल्यू से घटेंगे तो प्रॉफिट तो वही रह जाएगा, लेकिन प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि CP कमा है। अब आप देखिए, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ देखिए, देन द प्रॉफिट बिकम्स 33 और 1/3%। का मतलब क्या है कि 3 का समान। देखो बच्चे, अगर ये 5-6 है और ये 3-4 है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिफरेंस बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि ये 2 से कमा होगा और ये भी। क्वेश्चन में कहा है कि CP SP किससे कमे हैं, 150। अगर 2 को 150 बोला जाए तो 1 को कितना बोला जाएगा, और आपसे पूछा गया फाइंड द ओरिजिनल CP। ओरिजिनल कितना बच्चे, और 1 की वैल्यू है 75, और आंसर क्या बनेगा 370। मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन जनरल बच्चे प्री में सेम वैल्यू से बढ़ाने वाला क्वेश्चन ही देता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन एक क्वेश्चन और देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। एक आदमी किसी वस्तु को 50% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, 50% का मतलब बताओ, 50%। का मतलब क्या बच्चे, अगर सामान 2 का होगा तो बिक रहा होगा
क्लियर है। उसके बाद देखिए, इफ सीपी एंड एसपी इंक्रीजेज बाय ₹120 ईच, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही क्रमशः ₹120 से बढ़ें। हमने क्या कहा था कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अगर सेम वैल्यू से बढ़ेंगे तो प्रॉफिट परसेंट डिक्रीज करेगा। अब कितना हुआ है देखिए, 42 6/7%, 42 6% का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 7 का समान होगा तो बिकेगा। अब बच्चे देखो, सीपीएसपी को सेम वैल्यू से बढ़ाना है, यहां पे सेम वैल्यू से नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका यहां पे डिफरेंस है 1 का और यहां पे डिफरेंस है, हमने क्या कहा था आपको कि पहले आप डिफरेंस को बराबर करिए। तो ये बन जाएगा 6, ये बन गया 9। अब आप देखिए, अगर सीपी 6 है विक्रय 9 में, सीपी 7 है विक्रय 10 में, इसका मतलब है कि सीपी भी 1 से बढ़ा होगा और एसपी भी। क्वेश्चन में क्या दिया है कि सीपी एंड एसपी इंक्रीजेज बाय ₹120 ईच, जिसको हमने 1 कहा है उसको क्वेश्चन में 120 दिया है। ओरिजिनल सीपी 6 और एक की वैल्यू है 120, और आंसर क्या बनेगा इसका? मेरे ख्याल से बच्चे आपको समझ आया होगा, नोट करिए। बच्चे इन जनरल प्री में हमेशा सेम वैल्यू से बढ़ने वाला क्वेश्चन ही दिया जाता है, बट ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि डिफरेंट वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अब हमें अगर डिफरेंट वैल्यू से पूछे तो उसको कैसे करना है वो देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। 20% का मतलब क्या होता है बच्चे? अगर सामान 5 का है तो बिक रहा होगा। क्लियर है। कहता है कि सर, इफ सीपी एंड एसपी इंक्रीज बाय ₹25 and 15 रेस्पेक्टिवली, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही क्रमशः ₹25 एवं ₹15 से बढ़ जाएं। बच्चे, जब भी आप देखिएगा कि क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू से बढ़ रहा है तो बेटर यही होगा कि आप यहां पे x मान लीजिए। अगर आप x मान लेंगे आपके कैलकुलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप देखिए, क्वेश्चन में बोला कि अगर CP 25 से बढ़ जाए तो अब CP कितना हो जाएगा बच्चे? अगर SP 15 से बढ़ जाए तो अब SP कितना होगा? जाहिर सी बात है कि आपका CP ज़्यादा बढ़ गया है, SP आपका घट गया है पहले के, क्योंकि ये 25 के रिस्पेक्ट में ये 15 कम गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब आपका जो प्रॉफिट परसेंट है वो काफ़ी कम जाएगा। कितना हुआ देखिए, अब कहता है कि प्रॉफिट केवल 10% रह गया है। इसका मतलब है कि अगर CP ये है, अब CP ये है और अब अगर SP ये है तो 10% का मतलब है कि CP बन गया 10 और SP बन गया। यही आपका इक्वेशन क्रूशियल है जो आपको ध्यान रखना है। बस ये स्टेप लिखे और आंसर आपका आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 55x और प्लस 275 60x
प्लस 150, इधर लाएं इसको, और 5x और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। और आपसे जो पूछा गया था कि ओरिजिनल CP अगर इस तरह से करेंगे कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बहुत इजीली हो जाएगा। बहुत लोग बच्चे एक्स वगैरह नहीं मानते हैं तो वो बहुत सारा इधर पता नहीं इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके बहुत सारी चीज़ों को रटते हैं, याद करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से बहुत टीडियस हो जाएगा आपके लिए। तो इस तरह से अगर आप एक्स से जाएं तो बस आपको एक लाइन लिखना है और अगली लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। नोट करिए। एक और क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन क्या कहता आपसे, एन आर्टिकल सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। 20% का मतलब क्या बच्चे, मतलब यह है कि अगर सामान 5 का होगा तो बिक रहा होगा। क्लियर है। कहा कि सब इफ CP इज इंक्रीज बाई ₹20 एंड SP इज डिक्रीज्ड बाई ₹39, यदि अगर अलग अलग वैल्यू है तो आप x मानिए। कहा कि सर CP को 20 रुपया से बढ़ा दिया गया और SP को 39 से डिक्रीज किया गया। क्लियर है। तो क्या हुआ देखिए, प्रॉफिट 5% रह गया है। तो 5% का मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब है कि अब CP ये है, अब SP ये है। 20% प्रॉफिट का मतलब, सॉरी 5% प्रॉफिट का मतलब कि 1/20, अगर CP 20 होगा तो SP कितना होगा। यही स्टेप, बस ये अगर इक्वेशन फॉर्मेट हुआ उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे अब, इसको 105x और ये है 420, 120x माइनस, ये दोनों सेम है सब्ट्रैक्शन, ये दोनों डिफरेंट है एडिशन, और x की वैल्यू कितनी आई। और आपसे क्या पूछा गया था, CP, और आंसर क्या बनेगा इसका। बच्चे हमें कहीं कोई रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंसेप्चुअलाइज करिए, इसको कंसेप्ट वाइज करिए, और जैसे ही आपने ये क्वेश्चन लिखा आंसर आपका आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चे जो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे, अभी तो हमने देखा दो टाइप का क्वेश्चन हमने क्लियर किया। पहला कि अगर CP SP को सेम वैल्यू से बढ़ाया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ये हमने देख लिया है। दूसरा हमने देखा कि अगर अलग अलग वैल्यू से बढ़ाया जाए तो क्या चेंज आएगा, वो हमने देख लिया। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर CP को कोई परसेंटेज से चेंज किया जाए और SP को कोई वैल्यू से बढ़ाया जाए तो क्या चेंज आएगा। ये जो टाइप है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको टाइप कह लीजिए या क्वेश्चन कह लीजिए। ये टाइप आपसे चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC हो, IBPS हो, चाहे आप बैंकिंग हो, रेलवे हो, हर एग्ज़ाम में ये जो टाइप है, ये जो क्वेश्चन है
वो किसी न किसी फॉर्म में आपसे टकराएगा ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उसको कैसे करना है, पहले देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्किंग कर लीजिए इसको। और क्वेश्चन कैसे करना है देखिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। का मतलब क्या बच्चे, अगर 100 का सामान होगा तो कितने में बेचेगा? क्लियर? उसके बाद देखिए, हैड ही बॉट इट फॉर 4% लेस। अगर उसने 4% कम में खरीदा होता, इसका मतलब है कि अगर 100 का 4% 4, अगर उसने 96 में खरीदा होता तो क्या होता देखिए, ही वुड हैव मेड 25% प्रॉफिट, तो उसे 25% का लाभ हुआ होता। अब आप देखिए, 96 का समान है, 25% का मतलब है 1/4, इसका मतलब 24। अगर 96 का समान है 24 प्रॉफिट के साथ कितना बेचेंगे? कहा कि सर 15% प्रॉफिट का मतलब है 100 का समान 115 में, 4% कम का मतलब 96, और अगर 25% प्रॉफिट पे बेचा गया होगा तो 120 में। सर ऐसा होगा तो अभी का सेलिंग प्राइस ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 5 रुपया अधिक होगा। क्वेश्चन में कहा है कि जो अधिक है वो है 16। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? और आपसे पूछा गया कि ओरिजिनल सीपी कितना होगा। हमारे अकॉर्डिंग 100, और एक की वैल्यू कितनी है, और आंसर क्या बनेगा इसका? मेरे ख्याल से बच्चे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है आपको समझ आया होगा। नोट करिए इसको। एक और क्वेश्चन देखा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चे, ध्यान रखेंगे आप। एक और क्वेश्चन देखा जाए जो 16/8/2015 एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया था। लैंग्वेज क्या था इसका देखिए, अ डीलर सोल्ड अ बाइसिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% के प्रॉफिट पे एक साइकिल को बेचा गया। इसका मतलब है कि अगर साइकिल को 100 में लिया गया तो बेचा गया। क्लियर है? हैड ही बॉट द साइकिल एट 10% लेस। अगर इसे 10% कम में लिया गया होता, इसका मतलब 100 का 10% कितना? 10। अगर 10 रुपया कम में लेते तो कितना होता बच्चे? अगर 90 में लिया गया होता तो क्या होता? प्रॉफिट 25% का होता। तो बच्चे बताओ कि अगर 90 का सामान है और 25% का प्रॉफिट रखना है तो 90 का 25% कितना? अगर 90 का सामान है 22.5 के प्रॉफिट के साथ कितना बेचेंगे आप? इसका मतलब है कि अभी का सेलिंग प्राइस ओरिजिनल से कितना ज़्यादा होता। और क्वेश्चन में दिया कितना है, कितना ज़्यादा है देखिए, सोल्ड इट एट अ प्राइस 60 रुपीज मोर। इसका मतलब 2.5, और इसकी वैल्यू दिया है 60। इसका मतलब एक की वैल्यू 60 डिवाइड बाई 2.5।
जिसको हमने 1 बोला है वो क्वेश्चन 24 दिया है। आपसे पूछा गया द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल वॉज, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100 और 1 की वैल्यू है 24। और यही इसका आंसर था। मेरे ख्याल से बच्चे ये जो टाइप कराया गया वो आपको क्लियर होगा। या आप अपना लाइक्स कमेंट्स ज़रूर दिया करें, और किस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि उन चैप्टर्स का वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर सकूं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। चलिए टेक केयर, बाय।